अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एक अर्जेंट हियरिंग सुनने से, राइट। ये ईवीएम और वीवीपीएटी वेरिफिकेशन से रिलेटेड था। ये कहा जा रहा था कि आप 5 जो वेरिफिकेशन करवाते हो 5 जगह पर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, कि 5 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वेरिफिकेशन का जो मैंडेट है उसको बढ़ाकर आप 25 या उससे ज्यादा वेरिफिकेशन का मैंडेट जो है वो रख दो। अब ये वेरिफिकेशन का मैंडेट क्या है, तो ये भी आपको थोड़ी देर से समझ में आएगा। पहले आप एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग जो है वो समझते हैं कि ये वीवीपीएटी जो है वो है क्या। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, पहले इसको हम लोग समझेंगे, इस पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो आप लोग जाते हो वोट डालने, ईवीएम मशीन होती है ना, आपने देखी ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन पर आप जो है वो अपना वोट डाल देते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोगों ने बोला कि ईवीएम में घोटाला है। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपको लग रहा है घोटाला है, अपन एक काम करते हैं, ईवीएम पर आप बटन दबाइए, आपके सामने एक मशीन से एक पर्ची जो है वो प्रिंट आउट होकर निकलेगी। उस पर्ची पर कैंडिडेट का नाम होगा, उस पर्ची पर पार्टी का सिंबल होगा। आपने बटन दबाया, उस पर्ची की तरफ देखा, आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ यार कि मैंने इसी को जो है वो वोट दिया। वो पर्ची आपको मिलेगी नहीं, वो पर्ची वहीं के वहीं एक छोटे से डब्बे में जो है वो जाकर गिर जाएगी। उस डब्बे को कोई ओपन नहीं कर सकता। वो डब्बा जो है वो पूरी तरह से सील पैक जो है वो होता है, बिना अथॉरिटीज की परमिशन के वो डब्बे को कोई छू नहीं सकता। मतलब वो बहुत सेफ और सिक्योर है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रेंथन करके रखना है, मजबूत बनाए हुए रखना है, और लोगों के बीच में विश्वास जमाए रखना है कि जो पूरा आपका जो सिस्टम है आपके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का वो बिल्कुल फेयर है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसी पर काम करता है, फेयर और फ्री इलेक्शन के ऊपर। उसका मैंडेट हम लोग को देखने को मिलता है, फेयर और फ्री इलेक्शन कंडक्ट करवाना। अब जब लोगों का ही ट्रस्ट इलेक्शन सिस्टम से नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, एंड वो बड़ी डिफिकल्टी सिचुएशन हो जाएगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, राइट। तो जब लोगों का ट्रस्ट जो है वो ईवीएम मशीन से हटा, तो हमने जो है वो उनको दिखा दिया कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। हमने बताया उनको कि एक काम करो कि आप वोट डालो, आप जैसी वोट डालोगे एक पर्ची निकलेगी, उससे आप कंफर्म करो, चेक कर लो कि हाँ आपने सही जगह पे वोट डाला, सेटिस्फाई हो जाओ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है जो अलाउ करता है वोटर्स को कि वोटर वेरीफाई कर लें कि उन्होंने जिनको वोट डाला है वो सही जगह गया है कि नहीं गया है। इसके अंदर सिंबल होता है पार्टी का या इंडिविजुअल कैंडिडेट का, या उसका नाम इसके अंदर लिखा होता है। ये दोनों चीज उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है उस छोटी सी पर्ची के अंदर। वो पर्ची आपको मिलती नहीं है, यानी कि वोटर को वो पर्ची मिलती नहीं है, राइट। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, तो ये डिटेक्ट करने का काम करता है कि इलेक्शन के दौरान किसी प्रकार की मशीन में, वोटिंग मशीन में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं है, मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई खराब तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है उसमें। वोटिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को इंश्योर करने पर ये काम करता है, राइट। और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्पीडली कंडक्ट हो, फेयर तरीके से कंडक्ट हो, इस पर जो है ये काम करता है। और आज की डेट में आवश्यकता यह है कि ईवीएम के गलत होने के संबंध में अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं। काफी सारे लोग अभी भी बोलते हैं, कॉमन मैन, की ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और इस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चुनाव के बारे में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एक गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार कि लोगों का अगर ट्रस्ट अगर इस पर्टिकुलर इलेक्शन प्रोसेस से अगर उठ जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर उठ जाता है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री, राइट। एक कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस कंट्री के अंदर जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट करना। उस कंट्री के अगर लोगों का ट्रस्ट ही अगर इलेक्शन पर नहीं होगा तो वो कंट्री के अंदर रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो गलत चुनकर आएंगे, हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो वो चीजें हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार की कोई भी आशंका वगैरह होती है तो उसको तुरंत जो है वो रिजॉल्व किया जाए। और आपको बता देगा इसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में डायरेक्शन दिए थे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वेरिफिकेशन को लेकर। इन्होंने कहा था कि जनरल इलेक्शन के समय पर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल की जो स्लिप्स हैं, 5 ईवीएम की स्लिप हर एक असेंबली सेगमेंट जो पार्लियामेंट का हमें देखने को मिलता है, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें 5 ईवीएम जो है उसको आप उठाएं और उठाकर पर्सनली काउंट करें, चेक करें, फिजिकली काउंट करें कि वो ईवीएम ने जितना रिकॉर्ड जो है वो बताया कि कितने वोट दिए हैं और किन किन को वोट दिए हैं। तो आप मतलब लोगों को बिठाएं और फिजिकली उसकी काउंटिंग करवाएं, वेरीफाई करने के लिए कि वो मशीन जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इससे क्या होगा कि इससे क्लैरिटी रहेगी कि जो मशीन जो है लगाई गई है वो बिल्कुल फेयर है, राइट। और अभी जो हम लोग को याचिका देखने को मिली थी, उन्होंने बोला था कि आपने जो 5 का कहा है कि 5 मशीन की काउंटिंग की जाएगी फिजिकली, उसको 5 को बढ़ाकर 25 कर दो,
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और सेम स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए भी इन्होंने बोला था कि 5 रैंडम ईवीएम्स जो है वो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो आप जो है वो उसकी चेकिंग करवाओ, राइट, फिजिकली जो है वो उसको चेक करवाओ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और चैलेंजेस जो है वो इससे एसोसिएटेड हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो स्लिप को काउंट करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, राइट। और जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है और जो डायरेक्ट ओवरसाइट जो है ऑब्जर्वर का, तो वो भी देखना पड़ता है। मतलब कि एक किसी अथॉरिटी को आपको हमेशा लगा के रखना पड़ेगा कि जो लोग अगर काउंट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काउंटिंग किया तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी पब्लिकली जो है वो ओपन हो जाएगी। वैसे कोशिश की जाती है अथॉरिटीज के द्वारा कि ये सब चीजें पब्लिकली ओपन ना हो, बट कई बार आपको पता है कि लोग पैसे वैसे लेकर काफी सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया को ओपन कर देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक चिंता हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा।